अभी हमने देखा लगभग 165 एकड़ में फैली ये परिसर में झारखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया है। एक आदिवासी बहुल छोटे राज्य में यह भवन तथा परिसर देश के किसी भी उच्च न्यायालय के भवन तथा परिसर से बड़ा है। मुझे आशा है कि झारखंड, जहां आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब लोग की बहुलता है, उन्हें सरल, सुलभ, सस्ता तथा तीव्र न्याय दिलाने में की दिशा में यह संस्था एक मील का पत्थर साबित होगा। गत वर्ष 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा पूरे देश के जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या पर अपनी चिंता व्यक्त की गई थी। झारखंड में भी छोटे छोटे अपराधों के लिए बड़ी संख्या में गरीब, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग के लोग जेलों में कैद हैं। यह चिंता का विषय है। इस पर एक गंभीर मंथन की आवश्यकता है। गत वर्ष हमने ऐसे मामलों की सूची तैयार की जो अनुसंधान हेतु 5 वर्षों से अधिक अवधि तक लंबित थे। उनकी संख्या लगभग 3600 की थी। एक अभियान चलाकर इनमें से लगभग 3400 से अधिक मामलों का निष्पादन कराया गया है। अब हमने 4 वर्षों से अधिक अवधि की लंबित मामलों की सूची तैयार की है, जिनकी संख्या लगभग 3200 की है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इन मामलों का भी निष्पादन अगले 6 महीना के अंदर कर लिया जाए और इसका लगातार मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। सब ऑर्डिनेट जुडिशरी के सहायक लोक अभियोजकों की कमी के कारण मामलों में निष्पादन में दिक्कतें आ रही थी। लंबे समय तक इसमें नियुक्ति नहीं हो पाई। गत माह हमने लगभग 107 सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति की है और मुझे आशा है इस मामले में निष्पादन में भी तेज आएगी। मुझे भारत के मुख्य न्यायाधीश को सुनने का मौका मिला है। आप सब ऑर्डिनेट जुडिशरी की गरिमा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए चिंतित रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि झारखंड राज्य में सब ऑर्डिनेट जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत बेहतर कार्य हुए हैं। मुझे लगता है देश में सबसे अच्छी स्थिति हमारे राज्य की है। आज झारखंड में कुल 506 न्यायिक पदाधिकारी कार्यरत हैं। इसके लिए 658 कोर्ट रूम तथा 639 आवास उपलब्ध हैं। सब ऑर्डिनेट जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भविष्य में जो भी आवश्यकताएं होंगी, राज्य सरकार उसको प्राथमिकता देगी। टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर न्यायिक प्रणाली को कैसे सरल, सुलभ, सस्ता और तीव्र बनाया जाए, इसके लिए भी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अच्छी पहल की जा रही है। मैं उनकी सराहना करता हूं। कि आपको आश्वस्त भी करना चाहूँगा, अगर इस कार्य के लिए कोई भी प्रोजेक्ट झारखंड के लिए तैयार किया जाएगा तो सरकार उसे पूरा सपोर्ट करते हुए कार्य को सफल बनाएगी। एक महत्वपूर्ण विषय की ओर उपस्थित महानुभावों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। झारखंड राज्य में सुपीरियर जुडिशियल सर्विस में आदिवासी समुदाय नगण्य की उपस्थिति एक चिंता का विषय है। इस सेवा की नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है, क्योंकि इस सेवा से माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। इसलिए उच्च न्यायालय में भी वही स्थिति है। अतः मैं चाहूँगा आदिवासी बहुल राज्य के लिए वरीय न्याय सेवा के नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण का प्रावधान करने का मैं आग्रह करना चाहूँगा। आज हमारे बीच नए माननीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी भी हैं। मुझे लगता है झारखंड में शायद यह आपकी पहली यात्रा है। मैं भी आपका स्वागत करता हूं और एक बात आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यद्यपि भारत सरकार द्वारा सबऑर्डिनेट जुडिशरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंट्रल सपोर्टेड स्कीम चलाई जा रही है,
परंतु ऐसी कोई स्कीम उच्च न्यायालय के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर जमीन की कीमत जोड़ ली जाए तो आज राज्य सरकार द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के लिए जो भवन बनाया गया उसकी लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। मेरा इसमें आग्रह है कि केंद्र सरकार भी उच्च न्यायालय के लिए कोई ऐसे स्कीम चलाए जिससे राज्य सरकार को भी आर्थिक रूप से उच्च न्यायालय में जो आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु एक सहायता मिल पाए। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in